मेन शुगर जो है मिल्क में वो है लैक्टोज, और लैक्टोज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 4.2 to 5% ऑफ मिल्क, और ये एज स्वीट एज 25% ऑफ सुक्रोज। और ये जो लैक्टोज है ये इम्पार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट है और एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट है मिल्क का। लैक्टोज को फर्मेंट किया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के थ्रू, और प्रोडक्ट लिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम अनकंट्रोल्ड और अनवांटेड फर्मेंटेशन कराएंगे तो वो स्पॉइलेज ऑफ मिल्क कॉज करेगा, लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड करवाएंगे फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और तो हम यूजफुल प्रोडक्ट लेते हैं जैसे चीज एंड योगर्ट, और ये हेल्प रिड्यूस करता है मिल्क की पीएच को। इसके अलावा मिलार्ड रिएक्शन कोज होता है। अगर मिलार्ड रिएक्शन होता है कि जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं अमाइनो एसिड के साथ और एक ब्राउन कलर इम्पार्ट करती हैं। अगर हम अनकंट्रोल और हाई टेम्परेचर पे मिलार्ड रिएक्शन करेंगे तो वो स्पॉइलेज ऑफ मिल्क कॉज करेगा, लेकिन हम बेकरी में स्पेशली जो ब्रेड में या बिस्किट्स में या कुकीज में ब्राउन सा आपको कलर नजर आता है वो मिलार्ड रिएक्शन की वजह से होता है। तो वो हम यूजफुल पर्पस के लिए भी ले सकते हैं और अनयूजफुल पर्पस के लिए भी ले सकते हैं। अगर हम थर्मल डिग्रेडेशन कराते हैं लैक्टोज की हाई टेम्परेचर के ऊपर तो वो मिल्क की स्टेबिलिटी लॉस करता है। इसके अलावा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट। जो ऐश है वो इंडिकेट करता है हमारे लोड ऑफ मिल्क, मिनरल्स का लोड मिल्क में, जो मैंने आपको पीछे बताया, और ह्यूमन के मिल्क में वो लीस्ट होता है और प्राइमरीली कंसिस्ट करता है ये बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सिट्रेट एंड बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सोडियम। इसके अलावा डिफरेंट इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क में, जिसमें हमारे पास है लाइपेजेस एंड ईस्टेजेस, लैक्टोपेरोक्सीडेजेस, ज़ैंथिन ऑक्सीडोरिडक्टेज, कैटलेज, प्लाज्मिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड लाइसोजाइम्स। जो लाइपेजेस और ईस्टेजेस हैं ये हेल्प करते हैं हमारी ट्राइग्लिसराइड की डिग्रेडेशन में और इनकी ब्रेकडाउन में और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज लैक्टोपेरोक्सीडेजेस। जो लैक्टोपेरोक्सीडेजेस हैं इनकी प्रोडक्शन होती है मेमरी ग्लैंड में, और ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है मिल्क में, और ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, ये मिल्क में किल करता है बैक्टीरियाज को। नेक्स्ट वन इज ज़ैंथिन ऑक्सीडोरिडक्टेज। ज़ैंथिन ऑक्सीडोरिडक्टेज ये 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंड ज़ैंथिन डिहाइड्रोजिनेज। ये प्रो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, और इसके अलावा इसकी बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटीज भी हैं। नेक्स्ट वन इज कैटलेज। ये हीम कंटेनिंग एंजाइम है, और जो कैटलेज है उसकी क्वांटिटी उन में ज़्यादा होती है जिनमें मेस्टाइटिस होता है। मेस्टाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड, आप इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, और उनमें कैटलेज की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और ये डिकम्पोज करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। जो प्लाज्मिन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं मिल्क में, और ये चीज़ की प्रोडक्शन कम करते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन की प्रोटियोलाइसिस कर देते हैं ये एंजाइम्स। और इसके अलावा जो UHT ट्रीटेड मिल्क है, UHT ट्रीटेड मिल्क होते हैं जिनको हम हाई टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेटली 138 to 150 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करते हैं मिल्क को। जो भी हमारे घर में मिल्क पैक आते हैं जिसमें आपके पास ओलपर्स हैं या नेस्ले है, ये UHT ट्रीटेड मिल्क होते हैं, ठीक है। इनको 138 to 150 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट किया जाता है। एट दिस टेम्परेचर जो प्लाज्मिन्स हैं वो प्रोटियोलाइसिस कॉज करते हैं, और जो शेल्फ लाइफ है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है मिल्क की। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये हीट स्टेबिलिटी देते हैं मिल्क को, और टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करते हैं, ये बैलेंस करते हैं। अगर हीट ट्रीटमेंट ज़्यादा है तो ये स्टेबल रखते हैं अपने आप को और मिल्क की प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट वन इज लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स जो हैं वो एक्सोजीनियसली भी ऐड किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ चीज मेकिंग। मिल्क इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फैट सोलुबल विटामिन A, D, E and K, एंड विटामिन A जो है वो प्रिकर्सर है बीटा कैरोटीन का, और जो स्लाइटली येलो कलर होता है काउ मिल्क का वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन होता है। वाटर सोलुबल विटामिन B1, B2, B6, B12, पेंटोथेनिक एसिड, नियासिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन C आर आल्सो प्रेजेंट। जब हम प्रोसेस करते हैं किसी भी मिल्क को तो जो फैट सोलुबल विटामिन हैं वो क्रीम में चले जाते हैं, और जो वाटर सोलुबल हैं वो स्किम मिल्क में और वे में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फैट सोलुबल विटामिन जो हैं वो
डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब आपको पता है कि विटामिन फैट के थ्रू ही होते हैं। तो जितनी भी फैट होती है वो ऊपर आ जाती है और सारे फैट सोल्यूबल वहाँ आ जाते हैं, और जो नीचे लेयर रह जाती है वो वाटर सोल्यूबल की होती है स्किम मिल्क में और वे में। फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मिल्क की कंपोजिशन को डिफरेंट तरह। सबसे पहले स्पीशीज ऑफ एनिमल, जैसे पीछे भी मैंने आपको कंपोजिशन दिखाई है कि हर स्पीशी में मिल्क की कंपोजिशन डिफरेंट है, और ये डिपेंड करती है ग्रोथ पे। जितना ज़्यादा ग्रोथ रेट इंक्रीज करेगा उतनी ज़्यादा मिल्क की कंपोजिशन जो है वो कंसनट्रेटेड होती जाएगी। जैसे कि ह्यूमन मिल्क है, एट बर्थ उसकी कंपोजिशन और होती है जो कि बेबी को चाहिए होती है, और आफ्टर विद इन द मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर जो वो कंपोजिशन है वो जो है वो कंसनट्रेटेड होना शुरू हो जाती है, मिल्क की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है, और जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बेबी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह अगर कोई बेबी जो है वो प्री बर्थ है तो जो मिल्क है उसकी कंपोजिशन भी जो बेबी है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होगी। नेक्स्ट वन इज ब्रीड ऑफ एनिमल। ब्रीड ऑफ एनिमल, जितनी ज़्यादा वेरिएशन होती है ब्रीड में, डिफरेंट ब्रीड के एनिमल जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें कुछ में मिल्क की कंपोजिशन इंक्रीज की जाती है, कुछ में डिक्रीज की जाती है, तो वो भी जो है वो कंपोजिशन ऑफ मिल्क को इफेक्ट कर रही होती है। डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल जो हैं वो ट्रांसजेनेटिकली जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं मिल्क की कंपोजिशन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट वन इज यील्ड ऑफ मिल्क। यील्ड ऑफ मिल्क डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा यील्ड ऑफ मिल्क होगी, मतलब जितनी ज़्यादा क्वांटिटी मिल्क की प्रोड्यूस होगी, उसमें जो कंपोजिशन है फैट की, प्रोटीन की, वो कम होगी। अगर यील्ड ऑफ मिल्क कम होगी, उनमें जो क्वांटिटी है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंपोजिशन है मिल्क की, फैट की, प्रोटीन की, शुगर की, वो ज़्यादा होगी। एज एंड नंबर ऑफ लैक्टेशन, जितनी ज़्यादा नंबर्स और एज जो है, एज से मुराद है कि जितना टाइम पास हो चुका है। फॉर एग्जांपल एक बर्थ पे था लैक्टेशन, 1 घंटे बाद की, 2 घंटे बाद की, 3 घंटे बाद की, 5 घंटे बाद की, तो जैसे जैसे टाइम पास करेगा और नंबर ऑफ लैक्टेशन ज़्यादा होती जाएंगी, जो कंपोजिशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। स्टेज ऑफ लैक्टेशन। स्टेज ऑफ लैक्टेशन का ऐसे का मीनिंग है कि अगर हम जब हमने मिल्किंग हुई है या लैक्टेशन हुई है, उस टाइम अगर हम मिल्क की कंपोजिशन देखें और जो लास्ट टाइम हुई है, फॉर एग्जांपल एक एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, अगर हमने काऊ की जो है वो मिल्किंग की है और उस टाइम पे जो उसकी कंपोजिशन है, और अगर आपने उसकी 10 घंटे बाद अगर उसकी की है कंपोजिशन चेक, तो उन दोनों में डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली जो टाइम पास, जैसे पीछे एज और नंबर की बात थी, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा उसकी जो कंपोजिशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट वन इज हीट और एस्ट्रम। ड्यूरिंग ओवुलेशन जो है वो काउस की मिल्क कंपोजिशन जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। आइदर वो होल्ड कर ले मिल्क को, या सीज कर ले, या लेस मिल्क प्रोड्यूस करें, तो उससे भी मिल्क की कंपोजिशन जो है वो इफेक्ट होती है। ड्यूरिंग गेस्टेशन भी मिल्क की कंपोजिशन इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं मिल्क में, वो 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक रहते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स हैं उनमें सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो कंपोजिशन में नहीं प्रेजेंट होते। नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन ऑफ अडर, ये वही है मेस्टाइटिस, इससे भी मिल्क की जो कंपोजिशन है वो इफेक्ट होती है। इंटरवल्स बिटवीन मिल्किंग, अगर हम लॉन्ग पॉज लेंगे या लॉन्ग इंटरवल्स होंगे मिल्किंग में, तो वो भी फैट कंटेंट को इफेक्ट करती है मिल्क के। वेरिएशन ड्यूरिंग मिल्किंग। मिल्किंग को बेसिकली डिवाइड की जाता है 3 फेजेस में, स्टार्ट, मिड एंड एंड। स्टार्ट पे फैट कंटेंट जो है वो हाईएस्ट होता है, और जो लास्ट पे वेरिएशन है मिल्किंग की उसमें लीस्ट होता है। वेरिएबिलिटी ऑफ मिल्क फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स ऑफ अडर। जो अडर का अपर पार्ट है उसमें फैट कंटेंट इंक्रीज होता है कंपेयर टू लोएस्ट पार्ट में, उसमें एक फैट कंटेंट जो है वो लीस्ट होता है। नेक्स्ट वन इज एक्साइटमेंट और फ्राइटनिंग। अगर काओ किसी भी वजह से फ्राइटेंड है या एक्साइटेड है, जिस तरह हीट और एस्ट्रम में था, उसी तरह उस पर डिपेंड करता है कि अगर उसने अपनी मिल्क जो है वो मिल्किंग से रोक लिया है या लेस अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस किया है, तो वो भी फिर उसकी कंपोजिशन को इफेक्ट करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स और हार्मोन्स, इस तरह डिफरेंट ड्रग और हार्मोन दिए जाते हैं मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए। जब हम मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो उसमें फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोजिशन होती है वो मिल्क की डेफिनेटली इफेक्ट होती है। फीड एंड न्यूट्रिशन,
अगर हम ओवर फीड कर रहे हैं तो वो उतना कंपोजिशन पे इफेक्ट नहीं करता। अंडर फीड कर रहे हैं अगर किसी भी काऊ को, तो ऑब्वियसली वो मिल्क की यील्ड को और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन, फैट, शुगर, उसकी कंपोजिशन को इफेक्ट करती है। सीजनल चेंजेस से और वाटर कंडीशन से भी मिल्क की कंपोजिशन इफेक्ट होती है। ऑब्वियसली अगर जो ड्राई कंडीशन है और डिहाइड्रेटेड कंडीशन में है काउज या कोई भी स्पीशी, तो वो मिल्क की प्रोडक्शन कम होगी। सिमिलरली अगर हम एक्सरसाइज माइल्ड इम्पार्ट करें काउस को, तो वो जो फैट की परसेंटेज है और दूसरे सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी परसेंटेज इम्प्रूव होती है मिल्क में। जो मिल्क प्रोडक्ट्स रह गए हैं वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। अभी तक का इतने लेक्चर है कि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा।